भाई वो तो बिल्कुल एकदम इंजन के लिए तो जहर के समान समझ लो आप। अब एथनॉल पर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। एवरेज नहीं आएगा। सीएनजी गाड़ी की जो एवरेज है वो पेट्रोल पर नहीं है। तो हमें कोई भी नया परिवर्तन लाएंगे तो समस्या का तो सामना हमें करना पड़ेगा। हमने जम्मू शहर के भीतर अलग अलग ड्राइवरों से बातचीत की। वह ड्राइवर जो लगातार गाड़ियां चलाते हैं, जिनकी कमर्शियल गाड़ियां भी है। जब हमने उनसे पूछा कि भारत के भीतर आज एथनॉल की चर्चा चल रही है, ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार एथनॉल पे ज्यादा जोर इसलिए दे रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के लिए कच्चा तेल जो हम खरीद कर लाते हैं उस पर से निर्भरता कम हो जाए, और इसका सीधा फायदा जो है वह भारत के लोगों का भी होगा। क्योंकि जब निर्भरता कम हो जाएगी, हम अपने देश के भीतर ही एथनॉल को जो है वो बना पाएंगे। इसका एक फायदा किसानों को भी मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं वहां एथनॉल की कीमतें कम भी रहेंगी। और इतना ही नहीं, साथ साथ में ये भी बताया गया कि अगर कल को खाड़ी मुल्कों के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं और जगह युद्ध भी चल रहा हो तो उससे आम लोगों को ईंधन जैसी चीजों को लेकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर हमने सोचा कि क्यों ना जनता से पूछा जाए, या खासकर वह लोग जो खुद दिन भर गाड़ियों को चलाते हैं, जो ड्राइविंग कर रोजगार अपना चलाते हैं, उनसे ही बातचीत की जाए कि आखिर वह सरकार की इस नीति को किस प्रकार से देखते हैं। इस समय आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आप एथनॉल को लेकर जो है वह क्या सोच रहे हैं। हमने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से दिल्ली में एथनॉल 100% जो है एथनॉल का पेट्रोल पंप जो है वो उसका इनॉग्रेशन किया गया। E85 हो या E100 हो, इनका तो इनॉग्रेशन हो गया। इससे पहले जो अभी आम लोगों की गाड़ियों में ईंधन जो है वह डाला जाता है उसमें भी करीब 15 से 20% जो है वह एथनॉल मिक्स होता है। और ऐसे में बहुत सी चर्चाएं होती रही है जिसमें लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो माइलेज हमारी गाड़ी दिया करती थी, इस एथनॉल को डालने से उस माइलेज में कमियां आ रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि साथ ही साथ में गाड़ी के इंजन को भी इससे जो है वह फर्क पड़ता है। तो हमने जाना कि क्यों ना उन ड्राइवरों से ही बातचीत की जाए, या उन लोगों से ही जो है वो बातचीत की जाए जो लंबे सफर पे अपने गाड़ियों को चलाते हैं। तो ऐसे में जब हम जनता से बात कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा फैसला भी है सरकार जो करने जा रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब भी कोई शख्स गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदने के बाद रोड का टैक्स अलग, बहुत किस्म के टैक्सेस जो है वह गाड़ी को खरीदने के बाद में दिए जाते हैं। अपने मकान से ज्यादा महंगी जो है वह गाड़ी हो जाती है। और ऐसे में अगर सरकार ये फैसला ले रही है तो उनको हमारी और भी देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में कोई ऐसी बीच में वह स्कीम रखें जिससे हमारी या तो इसी गाड़ी के बजट में हमें दूसरी गाड़ी दे दी जाए, या हमारी गाड़ी के जो स्पेयर्स है वह उस तरीके से अपडेट किए जाए कि हम एथनॉल को लेकर जो है हमारी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है वह ना हो। तो चलिए सुनिए जनता जो है वह क्या कह रही है। देखो, अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका भी सरकार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। नितिन गडकरी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले इतने सालों से कांग्रेस थी, जो भी हो रहा था, लेकिन हमारा देश आगे नहीं बढ़ता हुआ हमने देखा। अभी हमने रोड भी देखे कितने अच्छे बन गए हैं। मैं 2008 में भी आया था, 16 में भी आया था, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो हमें कोई भी नया परिवर्तन लाएंगे तो समस्या का तो सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जो अपनी गाड़ी चला रहा है, जैसे आपकी गाड़ी CNG की है, लेकिन अगर एथनॉल आ जाएगा तो आपकी गाड़ी में बदलाव करने पड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि सरकार उसके लिए क्या करे? सरकार उसके लिए कुछ ऐसा करे कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन करके दे कि हम इसी गाड़ी में हमारा पैसा भी बचे, और अगर एथनॉल ला रहा है तो हमको वो एक सॉल्यूशन निकाल कर दे कि आम आदमी जो इतना टैक्स पे करता है, हर चीज़ में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, गाड़ी में टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये सब देता है, इतना पैसा दे के वो एक गाड़ी लाता है गरीब आदमी, तो वो दोबारा से गाड़ी लेना उसके लिए बहुत एक मुश्किल है। होम लोन से मुश्किल उसको गाड़ी का पड़ जाएगा। तो सरकार को कुछ आम आदमी के लिए सोचना चाहिए कि वो उसी गाड़ी को दे के एक अच्छा बजट पास करे और कम बजट पास करे नई गाड़ी लेने के लिए। भाई वो तो बिल्कुल एकदम इंजन के लिए तो जहर के समान समझ लो आप। तो सरकार चाहती है पेट्रोल डीजल से जो है वह बाहर कम करें हैं हम और एथनॉल पे आ जाएं। सर वो एथनॉल तो छोड़िए, अभी जो पेट्रोल जो चल रहा है उसमें भी तो एथनॉल मिला के दे रहे हैं वो।
तो आपका मानना है एथनॉल गाड़ी के लिए सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सही। तो अगर सरकार लागू करती है एथनॉल को तो उसको उससे पहले क्या करना चाहिए? सर लागू अगर करेगी तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सरकार उनकी है ना। नहीं, आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए कोई ताकि आपकी ऑप्शन गाड़ी भी सेफ कोई रहे? ऑप्शन नहीं है सर। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा सर, जो गाड़ी चलेगी वो तो पेट्रोल पे ही चलेगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। एथनॉल से चलाने की बात हो रही है, मुश्किल है सर। मुश्किल है। अब एक बात आई है, डीजल पेट्रोल मिलता नहीं टाइम से, रेट बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी पे थोड़ा माइलेज आ जाता है और ये भी मिलती नहीं है टाइम पे। तो अब एथनॉल पर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, एवरेज नहीं आएगा। सीएनजी गाड़ी की जो एवरेज है वो पेट्रोल पर नहीं है। सरकार को क्या सुझाव देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो एथनॉल को लागू करती हैं? अब सरकार हमारे उससे थोड़ी होगी है। फिर भी आप एक होता है ना, आप इतने लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं, आप सीएनजी पंप जब गाड़ियाँ निकाली हैं तो इनको और लगवाने चाहिए। तो ये सारी बातें सुन ली आपने। किसी का कहना है कि ये बिल्कुल सरकार जो है वह सही कर रही है, और कुछ का ये मानना है कि सरकार जब चाहे जो चाहे वह कर सकती है, वह हमसे राय नहीं लेगी। सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार को जो करना होगा वह होकर ही रहेगा। उसमें हमारी तरफ से कोई सुझाव देना या हमारा कुछ बोलना जो है वह मायने नहीं रखता। लेकिन कुछ का ये कहना भी है कि अगर सरकार इस चीज पर जो है वह जोर दे रही है तो उसे सबसे पहले जो है पूरे देश भर में इन तमाम चीजों को लेकर बंदोबस्त जो है वह करना चाहिए और उसके बाद में इसका फैसला लिया जाना चाहिए। अब आप तमाम लोगों को बता दें कि हमने अब तक जो है 2 से 3 स्टोरीज जो है वो एथनॉल पे कर दी है कि किस तरीके से एथनॉल को लेकर जो है वो जोर दिया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है ये कहते हुए नजर आए हैं कि साफ तौर पर कि हम आने वाले समय में 100% तक जो है वह एथनॉल फ्यूल जो है वो बना देंगे। इसका सीधा फायदा जो है वो किसानों को होगा। किसानों को फायदा इसीलिए क्योंकि चावल से, गन्ने से जो है वो एथनॉल को बनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकारों की नीतियां जो लगातार एथनॉल को लेकर जो है वो बनाई जा रही है, इतना ही नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या साथ ही साथ में एथनॉल हो, इन पर जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की डिपेंडेंसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है क्रूड ऑयल से जो है वो कम हो जाए। हम कच्चे तेल का जो है लेन देन कम करें ताकि उससे हमारा ही जो है वो फायदा हो सकेगा। लोगों की राय जो है इस समय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो कर रही है वह ठीक है, लेकिन उसे लेकर जो है उन्हें और भी कुछ चीजें करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी राय से क्या होने वाला है, सरकार जब जो चाहेगी वह कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास में वो मैंडेट मिला हुआ है और तब जब सरकार कुछ करना चाहे तो वह आम लोगों को नहीं पूछती। बहरहाल आपको इस पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको भी लगता है ये चीज जो है इसमें होनी चाहिए थी, या जो भी आप सोच पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। हम उस पर भी दोबारा से कोशिश करेंगे कि अलग अलग रिव्यू भी जो है वो पब्लिक से लिया जाए, आपसे भी बातचीत की जाए और एक और नई वीडियो के सामने आपके साथ में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।